अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हो कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट इधर जस्टिफाई योर आंसर। आपने जस्टिफाई करना है अपना आंसर। नो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती। इफ दे वर इंटरेक्ट, इफ यू वुड इम्प्लाई दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो इंटरेक्ट तब करती है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन का मतलब है एक दूसरे को काट देना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन उनकी आपस में मुखालिफ हो, विच इज़ द फिजिकली इम्पॉसिबल। ये कभी भी नहीं हो सकता फिजिकली। द मैग्नेटिक एट एनी पॉइंट कैन ओनली हैव वन डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी टोटली एक ही डायरेक्शन होती है, उसकी दो डायरेक्शनें नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2 है, a freely suspended magnet always point along north south direction. Why? North geographic pole। वो कहते हैं फ्रीली सस्पेंड जब आप करते हैं, ये डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है कि जब जियोग्राफिकली ये फ्रीली आपका सस्पेंड मैग्नेट होता है तो इस पॉइंट पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होगी। वाई नॉर्थ ग्राफिकल पोल्स के ज़रिए आप मालूम करेंगे। a freely suspended magnet point along a north-south direction because it is aligned with the earth magnetic field। वो कहता है जब वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा पॉइंट में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वो अलाइन होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। वेयर इट्स नॉर्थ पोल इज अट्रैक्ट टू द अर्थ। जो उसका नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के साथ कनेक्ट होता है। मैग्नेटिक साउथ पोल में नियर द ग्राफिक नॉर्थ पोल, उसको आप ग्राफिक नॉर्थ पोल कहेंगे। एंड इट्स साउथ पोल इज attracted at the earth magnetic north pole near the graphic south pole। तो जब वो साउथ पोल के साथ अट्रैक्शन होती है तो उसकी दूसरी साइड नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती है, वो नियर ग्राफिक साउथ पोल पे आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन क्या चीज़ है? फ्री रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और फ्री रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अ न्यूट्रल जोन ऑफ फील्ड फ्री रीजन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द पॉइंट और एरिया वर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वो कहता है जब न्यूट्रल जोन आती है फील्ड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे एरिया जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। दिस अक्कर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट सोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो डिफरेंट सोर्स से आती है। कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है आउट ऑफ द पार्टिकुलर लोकेशन। और जो उनकी पार्टिकुलर लोकेशन में जब आपस में आकर टकराती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। फॉर एग्जांपल बिटवीन टू आइडेंटिकल मैग्नेट, दो आइडेंटिकल मैग्नेट आते हैं जब प्लेस क्लोज टू ईच अदर विद ऑपोजिट पोल फेसिंग ईच अदर। दो दो आपस में आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर होते हैं, ऑपोजिट पोल के अंदर फेसिंग करते हैं वो ईच अदर। देयर विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट, वो एक न्यूट्रल पॉइंट होता है उनका। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेट कैंसल आउट, वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट को कैंसिल आउट करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, नो फील्ड हेयर, यहाँ पे कोई फील्ड भी असरअंदाज नहीं होती। इन दोनों में आपको नज़र आ रहे हैं नॉर्थ और साउथ है, और इधर साउथ और नॉर्थ है। जब ये दोनों आपस में एक जगह पे आके अट्रैक्शन करते हैं तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी मटेरियल विच डज नॉट हैविंग मैग्नेटिक बिहेवियर, जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं एक मटेरियल है जो मैग्नेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करती, आप इसका आंसर देना चाहते हैं। नो, ऑल द मटेरियल हैव सेम मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू मोशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि हर मटेरियल कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है जो स्पिनिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। विद इन देयर एटम्स even materials that seem non-magnetic exhibit weak magnetic effect like diamagnetic और paramagnetic। वो कहते हैं मटेरियल के अंदर जब वो सीम नॉन मैग्नेटिक एग्जिबिट करती हैं तो वीक मैग्नेटिक इफेक्ट उनमें आता है जिसमें डाई मैग्नेटिक आ जाती है और पैरामैग्नेटिक आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्रोटॉन इज आल्सो अ change particle and spin like an electron, why its effect in neglect in the study of magnetism। वो कहता है प्रोटॉन के अंदर जब चार्ज आता है पार्टिकल्स के अंदर जो स्पिन करता है लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह, तो ये इफेक्ट नेगलेक्ट होता है मैग्नेटिज्म में, इसकी स्टडी में।
The effect of proton spin over magnetism is neglect compared to that electron. Electron having much higher charge to mass ratio than proton. वो कहता है जब अफेक्ट आता है प्रोटॉन में स्पिनिंग मैग्नेटिज्म नेग्लेक्ट होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आप कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन हैविंग मच हायर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मच हायर चार्ज टू मास रेशो मौजूद होता है प्रोटॉन का। दिस मीन, इसका मतलब है डैट फॉर द सम अमाउंट ऑफ एक्सलेशन, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एक्सलेशन मौजूद होती है। एंड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं मच लार्जर फोर्स, और बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए कंपेयर एज प्रोटॉन के मुकाबले में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द जियोमेट्रिक रिवीजल फिनोमेना एक्सप्लेन। वो कहता है जियोमेट्रिक रिवीजन जो फिनोमेना होता है एक्सप्लेन करें। जियोमेट्रिकल रिवीजन इज द फिनोमेना वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली रिवर्स पोलैरिटी। वो कहते हैं जियोमैग्नेटिक रिवाइवल जो फिनोमेना आता है अर्थ में, वो मैग्नेटिक फील्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसका उल्ट होती है पोलैरिटी में, काजिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल टू स्विच प्लेस। वो कहते हैं मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो स्विच ऑफ होते हैं प्लेस में अंदर। दिस अकर ड्यू टू चेंज इन फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन, जिसके जरिए वो चेंज करती हैं फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन को इन द अर्थ आउटर कोर, अर्थ के आउटर कोर में। एट इज हैपन ओवर थाउजेंड ऑफ द ईयर, और हज़ारों साल गुजरने के बाद भी एज एविडेंस ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न इज इंसिडेंट रॉक्स। जो मैग्नेटिक फील्ड और पैटर्न आते हैं वो इंसिडेंट रॉक्स के अंदर आते हैं। नॉर्मल टू डे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और आजकल में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, why the earth spin about the why the earth spin about its geographically axis इंस्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस एक्सप्लेन। वो कहता है अर्थ जब स्पिन करती है जियोग्राफिकली एक्सिस के अंदर, इंस्टेंट और मैग्नेटिक एक्सिस में भी होते हैं, एक्सप्लेन करें। द अर्थ स्पिन अबाउट जियोग्राफिकली एक्सिस ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। वो कहता है अर्थ जब स्पिन करती है तो उसकी जियोग्राफिकली एक्सिस जो होते हैं वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाते हैं। एंड इट्स इनिशियल फॉर्मेटेशन कंडीशन, जो इनिशियल फॉर्मेटेशन कंडीशन आती है वाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द मोमेंटम ऑफ मोल्टन। वो कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो जनरेट होती है मूवमेंट ऑफ मोल्टन में। आयरन इज द कोर, लोहा जो है वो कोर में आता है। डज नॉट इंडिकेट द प्लानट ओवरऑल द रोटेशन, वो कभी भी उसकी ओवरऑल रोटेशन प्लानट की नहीं देता आपको। द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज मोर सूटेबल एंड डिटरमाइंड ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं रोटेशन एक्सिस की जो होती है वो स्टेबल होती है और डिटरमाइंड करती है ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड रोटेशनल हिस्ट्री, इसकी रोटेशनल हिस्ट्री आती है जिसमें दो कहते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वाई द अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट कोइंसिडेंट एक्सप्लेन। वो कहता है अर्थ जियोग्राफिकली मैग्नेटिक एक्सिस जो होती है वो कभी भी कोइंसिडेंट नहीं होते, एक्सप्लेन करें इसको। इसमें बचवाता है द अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट coincident because the geographical axis is defined by the earth rotation and mass distribution। जो अर्थ जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक एक्सिस वो कभी भी कंडक्ट नहीं होते, क्योंकि जियोग्राफिकल एक्सिस डिफाइन करती है अर्थ रोटेशन को एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन को, और एक्सिस जनरेट होते हैं मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन। एक्सिस इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन द अर्थ आउटर कोर। वो कहता है एक्सिस में जो जनरेट होते हैं मूवमेंट उसके, वो मोल्टन आयरन में होते हैं और अर्थ आउटर कोर में होते हैं। दीज टू सिस्टम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस एंड थस आर नॉट अलाइन। ये दो जो सिस्टम होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो अलाइन आपस में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके हमने डिफरेंस बताने। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक आर वीकली, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को मगर बहुत ही कम करते हैं। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो स्ट्रॉन्गली उसको अट्रैक्ट करते हैं।
देयर मैग्नेटाइजेशन इज लो एंड पॉजिटिव। जो पैरामैग्नेटिक होती हैं इसकी मैग्नेटाइजेशन लो होती है और पॉजिटिव होती है। देयर मैग्नेटाइजेशन इज लार्ज एंड पॉजिटिव। इसकी मैग्नेटाइजेशन जो फेरोमैग्नेटिक होता है इसकी लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है। देयर रिलेटिव परमिटिविटी इज स्लाइटली मोर देन। उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो मोर देन होती है दूसरे से। देयर रिलेटिव परमिटिविटी इज मच मोर देन। तो इसकी भी ये दोनों आपस में सेम ही आती हैं कि इसके मच आती है, ज़्यादा आती है दूसरी के बनस्बत। देयर सेंसिटिविटी इज़ लो, इसकी सेंसिटिविटी लो होती है। द सेंसिटिविटी इज़ हाई, और उसकी सेंसिटिविटी हाई आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। वो कहता है वो फैक्टर बताएं जिसमें स्ट्रेंथ में मैग्नेटिक फील्ड आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बहुत से फैक्टर्स में आते हैं। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। पहले नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। इंक्रीज द नंबर ऑफ वायर टर्न्स अराउंड द कोर, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जिसमें नंबर ऑफ वायर में टर्न्स बढ़ती हैं तो उसकी इंक्रीज होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। आगे द हायर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कोर एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करता है इस कोर के अंदर से उसके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। द कोर यूजिंग अ मटेरियल विद अ हाई मैग्नेटिक परमिटिविटी लाइक आयरन एज द कोर इंक्रीज। और जो वो मटेरियल जिसकी हाई मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है तो वो इंक्रीज करती है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कोल length, the length of the coil also affect the magnetic field. The shorter coil is the same number of turns generally produce a stronger field. वो कहता है कि जो इसकी लेंथ होती है कोयल की, अगर मैग्नेटिक फील्ड शॉर्टर हो तो नंबर ऑफ टर्न्स उसके ज़्यादा होते हैं। और आखिरी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोयल। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कौन सा होता है? द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोयल कैन आल्सो इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका आता है कोयल का वो भी इंक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ड्राट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू सोलेनाइड्स placed near each other facing some pole or to each other facing opposite pole to each other। वो कहता है दो ड्रा करे डायग्राम को जो नियर हो एक दूसरे के और फेसिंग करे सम पोल को फेसिंग ऑपोजिट पोल टू ईच अदर, और दोनों आपने बनाने हैं। ये दोनों डायग्राम हमने बनाई है। एक फेसिंग ऑपोजिट पोल टू ईच अदर है जिसके फेस आपस में बन रहा है और बाकी जो है उसकी जो लाइनें हैं वो दूसरी तरफ जा रही हैं। और एक मैंने बनाई है फेसिंग सम पोल टू ईच अदर, और ये जो फेसिंग होती है ये भी आपस में, ये भी डायग्राम हमने बना दिए। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।